एक्सरसाइज 5.2 का छठा प्रश्न आपका है जी कि क्या किसी एपी 11,852 का कोई एक पद माइनस का 150 हो सकता है क्या। देखिए हमें यह पूछा है कि कोई एक पद 150 हो सकता है क्या माइनस का। तो एक पद का मतलब हमें यहाँ सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि n, और n जो है एक धनात्मक पूर्णांक आना जरूरी इसका मान। यानी आप जब भी n ज्ञात करें, आपने अब तक जितने भी n के मान ज्ञात किए हैं वो हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होता है। यानी एक प्लस की संख्या होती है, पूर्ण संख्या, एक प्लस की पूर्ण संख्या होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि n का मान हमेशा प्लस में आता है, पहली बात, माइनस में कभी नहीं आएगा। दूसरा, बट्टा में नहीं आएगा, पॉइंटों में, दशमलव में नहीं आएगा, केवल और केवल एक पूर्णांक आएगा, और वो भी प्लस का, यानी एक पूर्ण संख्या, यानी प्राकृत संख्या कह सकते हैं इसको। तो यहाँ हम इस सवाल को हमने सोल्व किया है। ये सवाल में हमने a का मान 11 दे रखा है, d का मान जो है -3 आप जानते हैं सभी, और an की जगह आपको -150 रखना है। और an अगर आप -150 रखेंगे तो फिर n का मान आपको प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हमने n इक्वल टू -164/3 किया। ये 164/3 जो है ये 3 से नहीं कट रहा है। 3 से काटने का भाजकता का नियम क्या है? अंकों का योगफल करो। 1 और 6 7, 7 और 4 11, 11 3 का गुणज नहीं होता है। इन अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। गुणज मतलब 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या, 6 9 12 15 18 ऐसा। तो 11 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अगर ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है तो n का ऐसा कोई मान नहीं हो सकता -150। हमें ये रखना है। तो हमने ये लिखा है क्योंकि n का मान एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए इसका कोई भी पद -150 नहीं होगा। बस यही इसका आंसर है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो तीसरा पद यहाँ पर 5 है, यानी यहाँ पर n का मान +3 है। चौथा पद 2 है, यानी यहाँ पर n का मान +4 है। तो n का मान एक धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा। 3.5 कभी नहीं हो सकता। संख्या कभी किसी के जो नंबर होते हैं, जैसे मान लो लड़कों की संख्या, किसी सजीव की, निर्जीव वस्तु की कोई संख्या हो, तो संख्या हमेशा जो है धनात्मक पूर्णांक में आती है, दशमलव में, बट्टा में नहीं हो सकती। आप ये कभी नहीं कह सकते कि किसी लड़कों की संख्या 3.5, ऐसा नहीं होती। या तो 3 लड़के होंगे या तो 4 लड़के होंगे। इस तरीके से ये सवाल को समझना है। यानी आपके पास n का मान हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। ये आपका छठा सवाल था, जो मैंने पहले ही सोल्व करके फिर आप लोगों को बता दिया है शॉर्टकट में डायरेक्ट। आप लोगों को अगर ये इसका कोई मेथड वगैरह नहीं समझ में आता तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट्स में। बाकी ये सवाल इजी है, पहले जो सवाल किए उसी तरीके से करना है। फोकस हमारा ये फॉर्मूला रहता है n = a+n-1 × d। हमारा फोकस ये क्वेश्चन, ये सूत्र रहता है। अब सवाल के अंदर हमको इन चारों में से a, n और d, इनमें से कोई एक चीज़ पूछते हैं हर सवाल में। अब सवाल में आपको समझ में आना चाहिए कि हमें कौन सा पूछा है। तो यहाँ पूछा है कि क्या n कोई पद 150 माइनस का हो सकता है, यानी आपको हमको n पूछा है। क्रॉस क्वेश्चन कीजिए सवाल से। अगर सवाल में ये पूछ रहे कि कितने पदों की संख्या, कितने पद मतलब आपको n पूछ रहे हैं, ये ध्यान रखना है। यह था हमारा छठा सवाल। बात करते हैं इसके अगले सवाल की। आपको 7वां सवाल दे रखा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद तो 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए हमको 31वां पद ज्ञात करना है, मतलब n का मान 31 सवाल में होगा जब हम ज्ञात करेंगे, तब की बात कर रहा हूँ। जब हम 31वां पद ज्ञात करेंगे तब हमारे पास n का मान क्या होगा जी? 31। उस समय हमको क्या चाहिए? a और d चाहिए। लेकिन हमें सवाल के अंदर a और d नहीं दे रखा है, कहीं पर भी प्रथम पद और सार्वंतर नहीं लिख रखा है। सवाल में सिर्फ इतना है कि 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। आप लोग कंसेप्ट को समझिए, हमको इन्हीं को लेकर के सोल्व करना पड़ेगा, इनको लेकर के चलना पड़ेगा। फिर सवाल का आंसर a और d आएगा। फिर n का मान 31 रख के अपने को 31वां पद ज्ञात करना है। तो हम इनको लेकर कैसे चले? हमें सोल्यूशन के अंदर देखना। देखिए इसमें दे रखा है अपने को 11वां पद, यानी 11वां पद होता है a11। फॉर्मूला क्या लगाते हैं? पहले अपन फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला है an का क्या होता है? a+n-1 इंटू में d। अब यहाँ n की जगह पर, यहाँ पर्टिकुलर इस 11वें पद की बात करूँ तो n का मान 11 होगा। जब मैं 16वें की बात करूँगा तो n का मान 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर a11, a हमारे पास फिलहाल नहीं है तो हम ऐसे रखेंगे 11-1, और d का मान क्या है जी? पता ही नहीं हमको। यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को थोड़ा इसको, ये दो चीज़ें आप थोड़ा ध्यान में रखें। मैं अलग तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए हमें बोला गया है कि 11वां पद जो है वो 38 है। 11वां पद क्या है जी? 38 है। अब पहले ही कंडीशन को आप याद करो। इसकी जगह पर वो चीज़ रखेंगे जो मैंने पहले आपको बताया, इस अभी जो मिटाया, जो क्या रखेंगे? a+11-1 इंटू d बराबर में क्या आ जाएगा जी? 38। इसको सरल करेंगे तो क्या होगा? a+11 में से 1 गया तो 10d बराबर 38। ये समीकरण, इसको 1 मान लेना है। आपने विलोपन प्रतिस्थापन विधि पढ़ी होगी, वहाँ पर x + y बराबर 38 ऐसा कुछ सवाल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये उसी तरीके से समीकरण 1 हमने बना दिया। इसका मतलब इससे दूसरा समीकरण बनेगा। अब दूसरा समीकरण कैसे बनेगा? इसी तरीके से कैसे लिखना है अपने को तो आप सब जानते हैं, मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। a16 अपने को 73 दे रखा है, तो क्या यहाँ पर a+15d हो जाएगा कि हो जाएगा क्या? और कैसे हुआ आप लोग एक बार मुझे बताएं कि सर ऐसे हुआ। तो ये हमारे पास समीकरण कौन सा हो गया? दूसरा।
अब आपको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि अगर आती है तो प्रतिस्थापन विलोपन आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली इसके अंदर प्रतिस्थापन ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि समीकरण एक में से 2 को घटाओगे तो ए से ए कट जाएगा, एक ए में से एक ए गया, यानी डी, एक का विलोपन हो जाएगा, फिर डी का मान आ जाएगा, फिर अपन समीकरण एक में रख करके वापस एक का मान निकाल लेंगे। कैसे? समीकरण एक में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 - 2 करने पर आपके पास समीकरण 1 क्या है? a + 10d बराबर 38, और समीकरण 2 क्या है? a + 15d बराबर 73। इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे तो प्लस की जगह पर माइनस, इस a से ये a कट गया, यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस का 5d। 73 में से 38 को थोड़ा घटाना मुश्किल होता है बच्चों के लिए, तो मैं इधर समझा देता हूँ कैसे। आप उल्टा घटाइए 35, तो माइनस के 35, क्योंकि 73 बड़ा है। ये चिन्ह जो नीचे बदला है, घटाने पर चिन्ह बदलता है, ये आपको जहाँ ध्यान होना चाहिए। और चिन्ह जो बदला है वो जो चिन्ह वही आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या है, तो यहाँ माइनस से माइनस भी कट रहे हैं। तो इन फैक्ट हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है d = 35/5, और 5 7 × 35, तो d का मान हमारे पास में आ गया जी 7। हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है। अब हम समीकरण 1 में d का मान रख करके हम समीकरण 1 से a का मान ज्ञात करेंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर प्रतिस्थापन विलोपन विधि वाला कॉन्सेप्ट ही लग रहा है, तो विलोपन विधि से हम इसको कर रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि ये कैसे हुआ। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है इस सवाल को किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास में क्या है? a + 10d बराबर 38, a + 10 × 7 बराबर 38, a + 10 × 70 बराबर 38, a बराबर 38 माइनस के 70। तो यहाँ पर माइनस का 32 बचेगा a का मान। a हमारे पास आ चुका है माइनस के 32। अब इसका 31वां पद आप लोग ज्ञात करें, यह आप लोगों के लिए है, आगे नेक्स्ट आपको करना है। और मैं आपको जो है, और आप मुझे बताएं कि आपके 31वें पद का आंसर क्या आया, उत्तरमाला से देख करके नहीं, आप खुद स्वयं करके बताइए। तो इसका आगे जो A31 है ये आप लोगों को फाइंड आउट करना। मैंने आपको बता रखा था कि A31 में n का मान 31 लेंगे, AD हमारे पास में पड़ा है। तो इसका आगे का सवाल मैं पेंडिंग छोड़ता हूँ आप लोगों के लिए, ये हो जाएगा, बड़ा इजी है। हम बात करते हैं इसके जो आगे के जो सवाल है, उनमें से मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल छाट करके आप लोगों को फिर से एक लॉन्ग वीडियो के अंदर ट्राई करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही आप लोगों को कराऊँगा, और इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कीप वॉचिंग प्लीज़, थैंक यू।